चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस, नमस्कार वगैरह हम नहीं करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। ये सब मेरे साथियों नमस्कार, ये सब मोह माया सब चक्कर छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए शुरू करते हैं सर। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अ चाइल्ड इज बोर्न। बिना बुक देखे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को बता देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत ना हो और एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछ ले तो पवन सर का ब्रह्मास्त्र ही काफी है। एक भी क्वेश्चन ना तो उससे बाहर गया है ना ही जाएगा, इसकी ऐसी की तैसी। बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। आपको बता देते हैं जो लोग नए आए हैं, 4 समरी हम देंगे यहां से, मात्र 4 गो समरी। आप बोलेंगे ई में से कोनो एगो आपके एग्जाम में रहेगा, एकदम पक्का रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो हम पूरा फीस लौटा देंगे जो आप हमको दिए रहिएगा, ठीक। इससे ज्यादा प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो अभी जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वह एक एस्से है। स्टोरी वगैरह सब लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग महारथी लोग यूट्यूबर इसको भी स्टोरी बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कोई चीज अगर पैराग्राफ में लिखा है तो क्या होगा, सब स्टोरी होगा। लेकिन हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती, तो हर चीज को अगर पैराग्राफ में लिख दिया जाए तो वो स्टोरी नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अ चाइल्ड इज बोर्न इज व्हाट। तो यू हैव टू रिमेंबर अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एस्से। चाइल्ड इज बोर्न क्या है मेरे भाई, तो यह एक एस्से है, यहाँ पे एन होगा ना तो अभी दिक्कत हो जाएगा एक आदमी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न एक एस्से है और इस एस्से को लिखने का काम जो था वो ऑस्ट्रेलियन राइटर जर्मन ग्रीर का था। इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग जी ग्रीर भी कहते हैं। जर्मन ग्रीर का जन्म 1939 ईस्वी को हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, इस नाते हम इन्हें ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं सर। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया कि वह एक फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने लेखनी के माध्यम से या अपने कोई भी मैगजीन के माध्यम से या कोई भी चीज के माध्यम से जो फीमेल इश्यूज को, फीमेल प्रॉब्लम्स को लेखनी के माध्यम से समाज को दिखाए या बताए तो उसी को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। हिंदी मतलब होता है नारीवादी लेखिका। आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखा गया कि इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में, सी वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया टू। इनका जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में होता है और पढ़ाई लिखाई भी कहाँ करती हैं सर, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया में ही करती हैं। नेक्स्ट लाइन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि इस एस्से में जो जर्मन ग्रीर हैं किसके बारे में बताती हैं सर, चाइल्ड बर्थ। थोड़ा सा खटखटा रहा है, उसको कुछ मैनेज करो। चाइल्ड बर्थ, यहां से मैंने थोड़े होगा रे भाई। चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बच्चे का जन्म। बच्चे का जन्म का मतलब हो गया सर, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसका जो प्रसव के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा जन्म होता है उसी के बारे में बताया गया। 3 कंट्री को इसमें इंक्लूड किया गया है, एक ऑस्ट्रेलिया को, दूसरा सर हमारे बांग्लादेश को और हमारा अपना मुल्क जिसका नाम है हिंदुस्तान, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसका नाम कुछ इस तरीके से है, आपको भी याद रखना है। नाम है सर सेक्स एंड डेस्टिनी। एकरा बारे में जब भी आपका ख्याल आएगा तब मेल और फीमेल से आएगा सर, याद रखिएगा। यहाँ पे जेंडर आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एक और है जिसका नाम है द फीमेल इनॉच। इनॉच का मतलब होता है हिजड़ा, जो ऐसे करता है, ताली बजाता है, पैसा मांगता है ट्रेनवा में, न दीजिएगा, हाँ ना देला तो गईला बेटा। हमारा पास आता है तो चुपचाप हम कहते, अभी तो हम शादीशुदा नहीं है, बैग लिए रहते हैं, उसमें भी कोचिंग का बैग रहता है। हम अगर ट्रेन में सफर कर आया है, चल चिकना निकाल ऐसे करके, तो हम बोलते हैं उसको कि हम अभी विद्यार्थी हैं। मजाक नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं हम विद्यार्थी हैं, तो बोलते ठीक है जाओ मऊ कहीं का, ऐसे कुछ कुछ बोल के चल देता है। उस सबका जवान का कोई भरोसा नहीं रहता है। आगे बढ़िएगा। तो फीमेल इनॉच का मतलब होता है मादा हिजड़ा, हिंदी मतलब हुआ सर
द चेंज, इन्हीं का चेंज का मतलब होता है बदलाव। अब बदलाव जीवन में होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं तो इन दिस एक्सट्रैक्ट, यह जो एक्सट्रैक्ट है, जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ रखा है या हम लोग पढ़ रहे हैं, यह कहां से लिया गया है? इसी से लिया गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी से ही लिया गया है। इसमें बहुत सारा चीज को डिफरेंशिएट किया गया है बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से, लेकिन इसका छोटा सा अंश हम सबके सामने चाइल्ड इज बॉर्न के नाम से आया है। इस चैप्टर में जर्मन ग्रीड ईस्ट और वेस्ट में, समझ रहे बाबू? सौरभ जी नहीं, सुभाष जी। इस चैप्टर में ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट का मतलब हम लोग हो गए, वेस्ट का मतलब ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान वगैरह बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, उसमें वो लोग हो गए। चलिए तो ऐसे की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया के बारे में यह एक ऐसे है। जर्मन ग्रीड की जब बात करती है इंडिया, तो बोलती है कि बच्चे का जन्म लेना हर एक देश में अलग अलग अवधारणाओं को बताता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन को बताता है, अलग अलग उसकी डिफिनीशन होती है। अगर किसी बेटे का जन्म या किसी बेटी का जन्म भारत में हो रहा है, यदि कोई महिला अपने फर्स्ट बेटे या बेटी को जन्म दे रही है, तो उस दौरान उस बाबू है उनका देखा बंद कर दो किताब, पढ़ा, सुनिए, बुक पढ़ के आइए किसी दिन, आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। हम किसी दिन पढ़ाते हैं, उस दिन ऑब्जेक्टिव बनाइए। बुक पर ट्रांसलेशन पढ़िएगा तो बुक से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। इतना हार्ड है ससुर, उसमें हिंदी लिखा हुआ है, कहियो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ खाटी मेथड में जब समझ लीजिएगा तो नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। ऐसे होता है, चमकावला से ना हुई, पावर यही जा शुरू होला, यही जा कर रहा हूँ। हाँ बंद कर जाके, दरवाजा बंद करो। सुनिए सर, अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो चाइल्ड एज बॉर्न में बोलते हैं कि इंडिया में, बांग्लादेश में या फिर ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी बच्चे का जन्म होता है तो एक उत्सव के समान होता है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत विविधताओं का देश होता है। भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे का जन्म लेना किसी उत्सव से कम नहीं होता। जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट रहती है, जब अपने प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही होती है, तो वह चाहती है जो मेरा पहले बेटे का या फिर पहले गर्भ में जो बेटा पल रहा है, उस बेटे या बेटी का अगर जन्म हो तो मेरे माता जी के घर पे जन्म हो। ऐसा वह चाहती इसलिए है कि जानती है कि यदि जो मेरे गर्भ में बेटा या बेटी पल रहा है, उस बेटे का प्रसव अर्थात प्रेगनेंसी के दौर में यदि अपने मैं माँ के घर पे रहूंगी तो मुझे वहां पे प्रॉपर केयर मिलेगा, सब लोग मेरा देखभाल करेंगे। और जब एक लड़की शादी होने के बाद अपने बाबुल का घर छोड़ के जब ससुराल जाती है, तो जब वह प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले इस बात का इंफॉर्मेशन देती है अपने हस्बैंड को। और जैसे ही हस्बैंड को पता चलता है तो सी वॉज प्राइमरीली सपोर्टेड बाई हर हस्बैंड, उसको अपने हस्बैंड के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और धीरे धीरे यह बात जो है पूरे के पूरे सबके घर वालों के दिल कानों में फैल जाती है। जब सबके कानों में यह इंफॉर्मेशन चली जाती है कि हमारी नई नवेली बहुरिया मतलब कि माँ बनने वाली है, तो उस घर के सभी लोग, उस घर के एक एक मेंबर, चाहे आपके सासू माँ हो या ससुर जी हो, चाहे देवर हो या भौजाई हो या फिर ननद हो या फिर क्या बोलते हैं गोतनी हो, सब लोग, जेठ जेठानी, मर्द मर्दानी, सब लोग, पूरा का पूरा उत्सव का माहौल हो जाता है। उत्सव का माहौल होता है, इस बात से ही उत्सव का माहौल होता है। सब लोग चाहते हैं कि नए बेटे या बेटी का जन्म हो रहा है, घर में नए मेहमान आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे इंडिया में जब बच्चे का जन्म हो जाता है, किसी भी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म के 7वें दिन बाद उनके लिए नॉमेनक्लेचर सेरेमनी रखी जाती है। या भारत की बात बता रहे हैं, नॉमेनक्लेचर सेरेमनी रखी जाती है, नामकरण संस्कार रखा जाता है। और उस नामकरण संस्कार में 7वें दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए ड्रेस नहीं खरीदा जाता है, सिर्फ माँ के लिए ही ड्रेस नहीं खरीदा जाता है, बल्कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए नए नए ड्रेसेस खरीद कर लाए जाते हैं। नया नया ड्रेस दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि घर में खुशियों का माहौल है, सब लोग एक जगह बैठते हैं और घर की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा और लड़कियों के द्वारा डांसिंग प्रोग्राम और म्यूजिकल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। मूवी वगैरह में देखे होंगे, एक लड़की प्रेग्नेंट रहती है तो क्या होता है,
वहां पे जब हो रहा है माहौल, सलमान खान घुस जा रहा है, माधुरी दीक्षित ऐसे करता है चोरा चोरी चने के खेत में, डांस वांस करने पहुंच जाता है, तो सलमान खान क्या बन के जाता है? लड़की बन के ही तो जाता है, क्योंकि उसमें मर्द लोग की अनुमति नहीं होती है। तो कहने का सेंस यहाँ पे जर्मन ग्रीड यह कह रहे हैं कि जब एक महिला मां बनने वाली होती है तो उसके घर पे जो डांसिंग प्रोग्राम या म्यूजिकल प्रोग्राम दिया जाता है वो घर की महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा इस प्रोग्राम को दिया जाता है। और उस प्रोग्राम को जब दिया जाता है तो वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, मतलब बच्चे का जन्म देना भारत में किसी उत्सव से कम नहीं होता है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वह चाहती है कि सबसे पहले इस बच्चे का जन्म, या फिर ये जो होने वाला लड़का है या लड़की है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, लेकिन वह लड़की चाहती है कि इस बेटे या बेटी का जन्म मैं अपने माँ के घर करूं। इसलिए वह पता होता है कि वहां पे जाऊंगी तो मुझे प्रॉपर केयर मिलेगा, इस वजह से वह चाहती है कि अपने बेटे या बेटी का जन्म अपने माँ के घर में दूं। उसके बाद बोलते हैं सर, बताती हैं तो जर्मन ग्रीड कहती हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी रिचुअल्स हैं, बहुत सारा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है? परंपरा क्या है? रीति रिवाज क्या है? कस्टम क्या है? रिचुअल्स क्या है? प्रथा मतलब हो गया कस्टम, रिचुअल्स मतलब हो गया रीति रिवाज। तो जब कोई भी लड़की, अब सॉरी लड़की नहीं, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान वह ढेर सारे रिचुअल्स को, रीति रिवाज को फॉलो करती है। जैसे कि भारत में अगर कोई लड़की का पीरियड्स भी आता है तो उसको किचन वगैरह में जाने की अनुमति नहीं होती है, मतलब कि बिना नहाए आपको वहां नहीं जाना है, आपको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती है। तो यहाँ पे जर्मन ग्रीड यह कह रही है कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो भारत में जो भारत के लोग होते हैं बहुत ज्यादा रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स होने का मतलब कि वे लोग बहुत ज्यादा रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, प्रथा को फॉलो करते हैं, और इस रीति रिवाज में पीसी जाती है तो वह कौन? एक प्रेग्नेंट महिला पीसी जाती है। उसको कहीं जाने की अनुमति नहीं रहती, वहां पे उसको बहुत सारा प्रोहिबिशंस होता है, बहुत सारा वार्निंग्स होता है, और इस वार्निंग और प्रोहिबिशन के अंदर वह महिला दब जाती है। आगे बढ़ते हैं तो फिर से कहती हैं क्या कि लेकिन अब बांग्लादेश के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले चूज करती हैं बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के बारे में बताती हैं तो बांग्लादेश के बारे में कह रही हैं कि बांग्लादेश इंडिया का ही मुल्क है, पड़ोसी मुल्क। तो इंडिया का पड़ोसी मुल्क है सर, तो पड़ोसी मुल्क है तो बहुत सारी चीजें जो भारत में होती है वही सेम चीज कहां पे? बांग्लादेश में भी होता है। इंडिया में बच्चे का जन्म लेना कल्चरली एंड कलेक्टिवली तरीके से, बहुत ही पारंपरिक तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। उसके छठी में, सतवीं में पता ना क्या क्या लोग करते हैं, घर पे पूरा का पूरा भोज कर दिया जाता है, गांव में जितना रसगुल्ला खाना है खा लो, बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, इस तरह का माहौल होता है वहां पे। बांग्लादेश में भी बच्चे का जन्म होता है, वहां भी यह सारी की सारी चीज मतलब कि मानी जाती है। सबके सब रिचुअल्स और फॉलो को, सॉरी सबके सब कस्टम और रीति रिवाज को वे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर? याद रखिएगा, वह एक चीज डिफरेंट यह है कि जो बांग्लादेश में बच्चे जन्म ले लेते हैं, बच्चे जन्म लेने के बाद 5 से 6 इयर्स तक, याद रखिएगा 5 से 6 साल तक बांग्लादेश में जो बच्चा जन्म लेता है 5 से 6 साल तक उस बच्चे को कहीं भी जाया नहीं देने दिया जाता है, उसको अपने घर पे रख। पता नहीं आज की प्रथा ऐसी है या नहीं है, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा रुका होगा। 5 से 6 साल तक बच्चे को घर में रखना है, पता ना ऐसा प्रथा अब नहीं चल रहा होगा, खत्म हो गया। लेकिन बुक में है, इस बुक में तो हम इसको पढ़ेंगे, इसी किताब में कैमरा में भी दिखा देते हैं, इसी में है सर, तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा। तो बोलते हैं कि 5 से 6 साल तक बच्चों को प्रॉपर केयर में, प्रॉपर केयर का मतलब क्या हुआ कि 5 से 6 साल तक बच्चे को पूरा का पूरा प्रॉपर केयर में रखा जाता है, और प्रॉपर केयर में रखा जाता है। और साथ ही साथ इस बच्चे को जो प्रॉपर केयरिंग दी जाती है सिर्फ मदर के द्वारा नहीं, सिर्फ फादर के द्वारा नहीं, बल्कि पूरे के पूरे होल फैमिली के द्वारा, होल फैमिली के द्वारा उस बच्चे की देखभाल की जाती है। चाहे उसका चचेरा भाई हो या चचेरा दीदी हो या बड़ी मम्मी हो या छोटी मम्मी हो या अम्मी जान हो, खाला हो, फूफी हो, फूफा हो, सबके सबके द्वारा क्या किया जाता है? उस बच्चे की देखभाल की जाती है। और बच्चे की क्या था वहां पे बाबू? क्या था वहां पे? और
देखा, वाह, ई जरा बताइएगा। हाँ, वहां पे सर बताया गया यह कि उस बच्चे को जब घर से बाहर ले जाया जाता है नदी में नहलाने के लिए, तो उसके घर के लोग उसके साथ रहते हैं, उसकी दीदी रहती है, बड़े भाई रहते हैं। और वहां की एक ऐसी परंपरा है कि बच्चे को जब घर से बाहर ले जाया जाता है तो उसको माला पहनाया जाता है। माला किस चीज का पहनाया जाता है? तो याद रखा, बोला हो, गार्लिक और टर्मरिक, मतलब कि एकर माला उसको पहनाया जाता है। जानते हैं क्या है? इसलिए कची कि किसी बेटवा को घर से बाहर ले जा रहे हैं तो ओकरा नजर न लग जाए, किसी की बुरी साया ना पड़ जाए उस पे। दुर्गा पूजा आ गया विनीता दुर्गा पूजा आ गया, अब लोग जादू मंत्र सब चलेगा। अब कोना पर 3 वाला जगह है, कहीं अगर 3 गो रास्ता निकला है, तो क्या करिए, एगो छोटा सा ले जाइए, नारियल ले लीजिए, उस पर सिंदूर लगा लीजिए, एगो अच्छा सूत्र खरीदिए, अब उस पर घेर दीजिए और उस पर अच्छा तो छत ऐसे ऐसे मार दीजिए। क्या होगा पता है? वो रास्ता लोग नहीं जाएगा। काहेला एक कौन मार के जादू रख ले। नवरात्र में ये सब होता है, डाइन सब सीखती है, पता ना सच है कि झूठ है। तो वही कह रहे हैं कि इस वजह से सर कि वहां पे बच्चों को नजर ना लग जाए, और 5 से 6 साल तक बच्चों को अपने पूरे के पूरे प्रॉपर केयर में रखा जाता है, होल फैमिली के केयर में रखा जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर 5 से 6 साल तक बच्चे करते क्या है? तो याद रखिएगा, उन बच्चों को एक कहानी सुनाया जाता है। उस कहानी का नाम रखती है क्या चीज? रूप ठोका। कौन कहानी बाओ? रूप ठोका। ठोका माने ठोक देना। रूप ठोका कहानी सुनाया जाता है। आई रूप ठोका कहानी क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक तरह का फेरी टेल्स होता है। फेरी माने हो गया परी, और टेल्स माने क्या हो गया? कहानी, यानी परियों की कहानी सुनाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, परियों की कहानी तो सुनाई ही जाती है, साथ ही साथ उसके एंचेस्टर्स के भी वीरता यानी ब्रेवरी की कहानी सुनाई जाती है। तो हर बाबू के बाबूजी ऐसा काम किए थे, तो हर बाबूजी के बाबूजी ऐसा काम किए थे। तारा ये सब ये वाला काम ना करना है जैसे तुम्हारे परिवार का नाम और सम्मान डूब जाए। तो याद रखिएगा, बच्चों को 5 साल तक रखा जाता है, तो उसमें उनको रूप ठोका जैसे कहानी सुनाई जाती है। रूप ठोका मतलब हो गया फेरी टेल्स, परियों की कहानी, साथ ही साथ उनके एंचेस्टर्स अर्थात पूर्वजों की बहादुरी की कहानी सुनाई जाती है। तो हर दादा ऐसा थे, एक बार लाठी लेके चलते थे तो पूरा का पूरा गांव साइड हो जाता था। भाला देखे हैं? हमारे गांव एगो बाबा थे, कौनो बात पे कुछ भी बात होता था, भाला से मार देंगे, भाला निकाल देते। फरसा देखे हैं? फरसा से लेके केकरो पड़ जाते थे वहीं पे। तो कहने का मतलब यह है कि उनके एंचेस्टर्स यानी पूर्वजों की बहादुरी की कहानी उन्हें सुनाई जाती है। 4 से 5 साल में ये काम किया जाता है। अब आ जाते हैं सर वेस्ट के बात पर। ईस्ट वाली बात हम कर लिए, अपने देश, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। आते हैं सर वेस्ट के बारे में। तो वेस्ट के बारे में कहती हैं कि इंडिया में बच्चे का जन्म होता है तो एक महिला जो अपने बाबुल का घर छोड़कर, अपने ओन हाउस माने मदर्स का घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जब इन लॉज हाउस में जाती है, तो उस महिला का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता है। उसके घर वाले भी तब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक कि वह एक महिला एक बच्चे को न जन्म दे दे। अब देखिएगा, जैसे कि हार्दिक पांड्या का हुआ तलाक हुआ ना नताशा के साथ, एगो बेचारा बचवा था। अब मामला फंस गया क्या कि बेटा किसके पास रहेगा। कोर्ट भी निकला चालाक, बोला कि कुछ दिन तू रखा, कुछ दिन तू रखा, मतलब कि दोनों के अधिकार बराबर मिल गया। मम्मी का भी अधिकार है, बेटा का भी अधिकार, सॉरी बाप का भी अधिकार, तो दोनों के पास वो बेटा रहेगा। कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है, ऐसा लिखित। ये ससुरी थी, सोच रही थी, तेज बनती थी कि हार्दिक पांड्या से शादी कर लेंगे। तो हार्दिक पांड्या तो खुदे छपरी, वो तो और ही तेज था। वो बेचारा क्या किया, वो बेचारा अपना सारा प्रॉपर्टी अपना बाबू मम्मी के नाम कर दिया। ले लो बाबा जी के ठुल्लू। हाँ, नहीं मिला कुछ भी,
तो यहाँ पे जर्मन ग्रीड यह कह रही है कि अब इंडिया में बच्चे का जो जन्म होता है, बच्चे के उस महिला को जब तक कि मां नहीं बनी रहती है तब तक कि घर वाले भी उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में यदि कोई महिला शादी करने के बाद नई नवेली दुल्हन के बाद जब एक माँ बन जाती है, अब वह लड़की नहीं रह जाती है, जब वह माँ बन जाती है तो उसको अपना असली आइडेंटिफिकेशन मिलता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो एक बात याद रखिएगा, जर्मन ग्रीड कह रही है इंडिया का यह कल्चर है, वह अपना आइडेंटिफिकेशन खो देती है। इट मीन्स सी लॉस्ट हर ओन नेम्स। एक महिला अपना नाम खो देती है। पता है क्यों? बताते हैं। कभी भी आप मार्केट में जाइएगा, आप तो मार्केट में जाइएगा, आपका शादी नहीं हुआ है, हमारा भी शादी नहीं हुआ, तो हमको लोग बोलेंगे देखो पवन सर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो हम तो अपना नाम वाम बना लिए, पवन सर सब लोग जानता है, दो चार लोग जानता है, ज्यादा नहीं। आगे अगर बढ़े तो किसी महिला का अगर शादी हो जाता है तो वो ना बोलता है श्रीमती फलाना देवी जा रही हैं। भारत में बोला जाता है फलानवा के माई जा रही है। समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और अपने पहले बेटे को जब या बेटी को जन्म दे देती है, अपने पहले चाइल्ड को जन्म दे देती है, सी लॉसेज हर ओन आइडेंटिटी, वह अपनी आइडेंटिटी खो देती है। अब उसकी आइडेंटिटी उसका बच्चा ही होता है। लेकिन वेस्ट का मतलब ऑस्ट्रेलिया इसको आउटरेजियस बताता है, ऑस्ट्रेलिया इसको नहीं मानता। ऑस्ट्रेलिया कहता है यहाँ पे जो मर्द है मतलब मेल है और फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे के पूरे इंजॉयमेंट के साथ, पूरे के पूरे मतलब कि फ्रीडम के साथ अपने जिंदगी को जी रहे होते हैं। यहाँ पे बच्चे को जन्म देना, भारत में बच्चे को जन्म देना एक सोशल प्रॉब्लम है। शादी के 2 साल बाद तक अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो पड़ोसी ताना मारेगा, रे तोरे में लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ना कुछ हो तो ऐसा बात है कि नहीं है? लेकिन कह रही हैं जर्मन ग्रीड कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मर्द और स्त्री अर्थात हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय देयर फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को खूब आजादी से, खूब मतलब कि मन लगाकर जैसे मन करे वैसे अपनी फ्रीडम को जीते हैं। और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बच्चे को जन्म देंगे कि नहीं देंगे, बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी, इस बात पे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अपने मतलब कि मैरिज लाइफ को अर्थात वैवाहिक जीवन को वो अपने से भी सेलिब्रेट करते हैं। अपने से सेलिब्रेट करने का मतलब होता है उनके पास सेल्फ एंजॉयमेंट भी होता है। उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको प्लेजर देने के लिए फैमिली वगैरह को जरूरत नहीं पड़ता है, सेल्फ एंजॉयमेंट भी उनका जिंदगी चल रहा है। तो यहाँ पे यह कह रही है जर्मन ग्रीड कि ये सब चीज जो बच्चे का जन्म देना जो है बहुत बड़ा बिग डील नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत छोटी समस्या है। इस समस्या को मैं समस्या नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ है वेस्ट में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के तरीके से जीते हैं, अच्छा से रहते हैं। इन पे चाइल्ड बॉर्न का कोई भी प्रेशर नहीं रहता, चाहे तो बच्चा जन्म दे चाहे बच्चे को न जन्म दे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का भी कोई प्रेशर नहीं, समाज का भी कोई दबाव नहीं। लेकिन इंडिया में इस बात का प्रेशर पड़ता है। अगर कोई महिला ऑस्ट्रेलिया में प्रेग्नेंट है तो उसके फैमिली वालों के द्वारा उसके हस्बैंड पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, फिजिकल रिलेशनशिप पे कोई रोक नहीं होगी। लेकिन अगर इंडिया में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके घर वाले उसके हस्बैंड को समझाते हैं कि इस दौरान फिजिकल रिलेशनशिप पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इस तरह की भावना इंडिया में होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दे एंजॉय देयर फ्रीडम इंडिविजुअली, अपने फ्रीडम को, अपनी आजादी को इंडिविजुअली तरीका से, पति अपने में मस्त, पत्नी अपने में मस्त, पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के लेके घूम रहे, मीट माई बॉयफ्रेंड जॉन, वो करे मीट माई गर्लफ्रेंड सकीना, किसी से मिलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां एंजॉय कर रहे। यहाँ पे पता चल जाए तो सबसे पहले ससुर जी लाठी लेके आएंगे, रे तू कहां मुंह मरावत हथिन। इस तरह का बात हमारे इंडियन कल्चर में भी हो सकता है। तो इस बात पे सर हमारी जर्मन ग्रीड बोल रही है और
कुछ इस तरीके से था। अब हम लोग सर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। हो गया खत्म, आवा देख लो। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, देखिएगा सर, रुका, अभी आपको बंद नहीं करना है, रुक जाइए। हे, सब लोग बनाइएगा, चाइल्ड इज बोर्न सब लोग बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका 50 से 50 आ गया, 90+ ठोक दिए एग्जाम में, लग गया। क्योंकि बिहार बोर्ड कभी कभी बिना कॉपियों चेक के कैले नंबर दे देता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। हम खुदे करते हैं तो और केकरा बता दे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम अ टीचर इन स्कूल, यू डू और नहीं जानते हैं? वाह वाह, ठीक है, किसी दिन स्कूल ड्रेस में बच्चा के साथ फोटो डाल देंगे स्टेटस में, देख लीजिएगा। ठीक, कहाँ के स्कूल में? पटने में है तो बता देंगे सब बता देंगे। आजे ना, ए सोचना कोची है, रुक जा तू, रुका। ए बुआ, हमारा मोबाइल कहाँ है? तू रुक जा, हम तरह के दिखा देते हैं। सोचना कुछ नहीं, मोबाइल प्रूफ है। आई कुछ लोग जानते भी होंगे, सोनू जानता है ना? यो धोखाधड़ी आदमी निकला, यो नहीं जानता है। हमको लगा विनीता जानती हो ना, देखा विनीता को पता है। आवा, कितना नंबर पेज पे बाहो? 12 पद था, तो इतना देर हम लोग आगे काहे ला कर रहे हैं? आइए 12 बना देते हैं सर आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है सर, सब लोग जवाब दीजिएगा और आते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कह रहा है कि द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम, मतलब कि जो अवसर होता है, ये बच्चा जन्म देने वाला, वो जो अवसर होता है उस पे जो म्यूजिकल प्रोग्राम दिया जाता है, किसके द्वारा हो? ऑप्शन नंबर बी, किसी महिला और लड़की, उसमें आप लोग ना जाते हैं। आगे, द सेरेमनी इज हेल्ड, सेरेमनी होता है। अच्छा, किसके लिए? खाली बाबूजी के लिए कि माई बाबू बच्चा और सबके? केकरा बोलल है? बोथ के लिए ना। आगे बढ़ते हैं। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल किया जाता है, बाय द, पापा के द्वारा कि मम्मी के द्वारा? सबके द्वारा ना, होल फैमिली कर लेते हैं। हु हैज रिटेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन विज, होटल में जाती है जन्म देने ला। इन लॉज हाउस मैंने ससुराल वाले घर, हर मदर्स हाउस, यही ना आंसर होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज क्या? सी गेट्स प्रॉपर केयर, उसको लगता है कि हमारा ख्याल मम्मी को अच्छा रख सकती है। लिखा गया द बॉय इज बोर्न, सॉरी द बेबी इज बोर्न, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए ना। आहा, बहुत अच्छा। द नेमिंग सेरेमनी इज डैश, नेमिंग सेरेमनी बहुत अच्छा होता है, पूरा एकदम, हाँ बहुत अच्छा। हाँ, द नेमिंग सेरेमनी। अच्छा, नेमिंग सेरेमनी होता कितना दिन पे हो? जन्म के 7 डेज ओल्ड ना। चलिए, एकरा वो कहाँ बड़ा हो? चलिए, आज हम दिखाएंगे आपको कि हम पढ़ाते हैं। न्यू क्लोथ्स आर ब्रॉट फॉर, नया कपड़े खरीदे जाते हैं। एगो के लिए कि दोनों के लिए? इन ट्रेडिशनल बर्थ माने पारंपरिक समाज में बच्चे के जो जन्म होता है, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब जन्म हुआ नया नया, न्यू बॉर्न बेबू, तब मम्मी और उनके बीच का जो रिलेशन होता है क्या होता है? लीजर छोटा, ग्रेटर ज्यादा, निग्लिजेबल नगण्य बहुत तुच्छ, क्या होगा? होता है ना हो। एक लड़की मां बनने वाली होगी तो क्या होगी? उन दिन इंतजार होगा कि बच्चे का जन्म हो रहा है, इसका मतलब उसके
उसकी मोर्टिलिटी, मातृत्व क्या हो जाता है। हाँ, गजब हाल है रे भाई। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरीली सपोर्टेड बाय हस्बैंड हो जाएगा। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमेन, पारंपरिक समाज में महिला लॉस हर ओन नेम, अपना नाम तक खो देती है। एंड इज नॉन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, और उसकी आइडेंटिटी उसके पहले बच्चे के जन्म के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। और वेस्ट इसको रिगार्ड्स करता है किसके तरह, उसको अच्छा बताता है, बेनिफिशियल बताता है। आउटरेजियस मतलब इसकी मजाक उड़ाता है, इसकी खिल्लियां उड़ाता है, इसकी धज्जियां उड़ाता है, बोलता है ये कैसी प्रथा है। आगे बढ़ते हैं सर, जर्मन ग्रीड का जन्म कब हुआ था, 39 में। आगे बढ़ते हैं, जर्मन ग्रीड वॉज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ एक्सेप्टेड। बच्चे का जो जन्म पारंपरिक तरीका से होता है वह कैसे होता है सर, फेयरफुली, डेंजरसली तो होगा नहीं भाई, चीर फाड़ के थोड़े, कल्चरली एंड कोलेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं सर, जर्मन ग्रीड हैज रिटेन द लेसन, a child is born, a Danish woman has observed various taboos, जादू मंत्र, रिचुअल्स, रीति रिवाज, कस्टम, प्रथा, किस महिला को, प्रेग्नेंट महिला। जर्मन ग्रीड इज डैश एन राइट, सॉरी एन 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 आ गया, वोवेल देख लिए, वोवेल देखा कहां बा, फंसा दिया, सब जगह वोवेले दे दिया। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे आदमी ना है, अमेरिकन होगा कि ऑस्ट्रेलियन होगा, आंसर हो जाएगा। चलो पढ़े लिखे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का, जर्मन ग्रीड इज अ फेमस डांस राइटर, फेमिनिस्ट राइटर। हा इन बांग्लादेश रूप होगा इज अ काइंड ऑफ, क्या होगा, फेरी टेल्स, फेरी टेल्स। सॉरी ये क्या हो गया, केक कहां से लग गया इसमें, केक कहां से लग गया, अच्छा इस पे रखे थे। हाँ आगे बढ़ते हैं, इन जनरली अ प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रसव के दौरान, वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। कौन होम हो, पेरेंट्स होम ना, कोई दिक्कत। इन डैश हस्बैंड, इन डैश कहां पर, हस्बैंड और वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली, वेस्ट में ना, वाह। डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंडियन ना। डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 and 6 आर लुक्ड अप, क्या होगा, बांग्लादेशी बच्चे को। यहां भी सिथली वुमेन को बोला गया, पारंपरिक समाज वाला महिला 7th डे पे हो जाएगा सर। लिखा गया अ वुमेन हैज ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स रिचुअल्स, कौन महिला, प्रेग्नेंट महिला। द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज, बहुत हमारे समाज में, तो आंसर ऐसे भी हो जाएगा सही, ना हो जाएगा हो, लेकिन पढ़ लो कहा था क्या, द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाज में, वुमेन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम हर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ हर मदर्स इन लॉ हैज बीन टेकन, मतलब आज भी समाज में अपनी माँ के घर से शादी होने के बाद महिला अपने इन लॉज मदर यानी सासू माँ के घर जाती है, ठीक है। आप बोलती है कि मैं तो छोड़ चली बाबुल का द्वार, पिया का घर प्यारा लगे, ठीक, खत्म हो गया। कितना बजेगा, खत्म हो गया। और है, कहाँ है, इधर है क्या, मैं तो, हाँ ये देखिए सर, देखिए एक लाइन हम पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट पैराग्राफ है इसमें बुक में, पेज नंबर 57। देखिए सर लास्ट लाइन क्या कहता है, तो आप आंसर खुद से भी कर पाइएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, एक रट जा, ये क्वेश्चन फंसी तो छुट्टी। क्वेश्चन कहता है द वॉइस ऑफ अ फ्यू वुमेन, कुछ महिलाओं की आवाज, रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, उसको वार्न किया जाता है लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स, वह मशीन की आवाजों के नीचे दब जाती है, वह सुनाई समाज में
नहीं देता। यही क्वेश्चन तो है, तो आंसर क्या करेंगे, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो नए चैनल पे थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। प्यार भरा कमेंट का इंतजार करेंगे हम।